ये है साईं बाबा जी के भक्त। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। ओम साई राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हो? मैं करनाल से हूँ, हरियाणा से। ओके, तो आप पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपने कब से और कैसे आप साईं बाबा जी को मानना स्टार्ट किया है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं 8th क्लास में थी तो मुझे पहले तो साईं बाबा जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मेरे घर के हालात और ऐसे थे कि मुझे ये था कि मुझे कोई मोटिवेट करे एंड मेरे घर की सिचुएशन को कैसा ठीक किया जाए और कैसे उन्हें इम्प्रूवमेंट की जाए। तो मेरे एक पड़ोसी थे, योशिता की मम्मा, तो वो साईं बाबा जी के व्रत रखते थे। उस टाइम साईं बाबा जी की कोई सीढ़ी से कोई रोटी चली हुई थी। तो उस टाइम साईं बाबा जी का काफ़ी नाम था, चलता था कि हाँ भी साईं बाबा जी की रोटी बड़ी हो जाती है, उससे चमत्कार होते हैं। तो क्या हुआ, तो बोलते हैं कि साईं बाबा जी का व्रत रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो फिर मैंने साईं बाबा जी के व्रत रखने स्टार्ट किए, शुरू किए। तो व्रत रखने से जैसे जैसे मैंने व्रत रखती गई 8th क्लास में थी जब मैं, तो मैंने अपने लाइफ में सुधार देखे। मेरे घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे फादर, मम्मा मेरे बहुत बीमार रहते थे, जो फादर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे किसी पापा की नौकरी चले जाने की वजह से। तो क्या हुआ, मैंने व्रत रखे तो व्रत रखने से वो चीज़ इम्प्रूव हो गई, मम्मा ठीक रहने लगे, फादर स्ट्रेस से बाहर आ गए और फादर की दोबारा नौकरी लग गई। देन क्या हुआ, जैसे जैसे व्रत रखती चली गई मैं +2 में हो गई और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होती चली गई, जिससे कि मैं अपनी स्टडी का मेरे फादर मेरी स्टडी को अच्छे तरीके से कराने में सफल रहे। देन जब मैं +1 में थी तब मैंने साईं बाबा जी का जैसे व्रत रखती थी, जॉब जगाती थी, एक मैं देसी घी का दिया और एक मैं तेल का दिया जलाती थी। इस प्रकार जब मैं पूरी उसमें पूजा में लीन होने की वजह से मुझे ज्योत के अंदर साईं बाबा जी नज़र आए, उनकी एक प्रतिमा मुझे नज़र आई, जिससे मेरा जो श्रद्धा थी और धीरे धीरे और भी बढ़ती चली गई। मैं भक्ति में इतनी लीन हो गई कि मुझे साईं बाबा के अलावा कुछ और नज़र ही नहीं आता। जैसे जैसे मेरा साईं बाबा जी में विश्वास बढ़ता चला गया, भरोसा बढ़ता चला गया, तो मैं साईं बाबा जी की जो वीरवार को मैं जो व्रत रखती थी, जो जोत थी, मैं वो जोत को मैंने कभी उसको शांत नहीं होने दिया। मैं उस जोत को धीरे धीरे घर वालों से छूकर मैं उस जोत के अंदर तेल डालती रहती थी ताकि वो दिया शांत ना हो। तो जैसे ही घर वाले बोलते थे कि घर में तो इतना सिचुएशन ख़राब है कि हमारे खाने के लिए भी इतना प्रॉब्लम चल रही है, तो तू दिन रात कैसे तेल डालती रहती है, हमें यहाँ पे खाने के लाती रहती है ना। तो जैसे जैसे जोत दिन पर दिन बढ़ती चली गई और जब मैं हम सुबह उठते थे तो हमारे उस दिए के धुएँ से पंखा चलता था, गर्मियों का मौसम था, हमारे सारे घर की दीवारें काली हो गई, हमारे ब्लैंकेट्स काले हो गए, सब मतलब ऐसा हो गया था। और मम्मा डांटते रहे कि हाँ भी ऐसा मत किया कर, फिर भी मैं नहीं मानी। जैसे जैसे मैंने जोत को कंटिन्यू किया और हमारे पास अपना घर नहीं था और नर्सरी से लेकर मैं +1 तक रेंट के मकान में हमने मेरी फैमिली और मैंने सर्वाइव किया है। और जब मैंने साईं बाबा की जोत को कंटिन्यू किया, व्रत रखने स्टार्ट किए, तो हमने विदिन 1 मंथ अपना घर ले लिया और हमें ये नहीं पता कि वो कैसे लिया। अभी आपने बोला कि जब मैं 8th में थी तब से मैं साईं बाबा जी को मानना स्टार्ट किया, इसका मतलब कि आपके घर में ऐसा कोई नहीं था जो साईं बाबा जी को मानता? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं था, मैं ही थी। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया तो मैंने +1 से लेके 2011 की बात है, 2011 से 2023 चल रहा है, वो जोत आज तक मेरे घर में ऐसे ही कंटिन्यूस चल रही है, हम उस दिए को कभी शांत नहीं होने देते हैं। हमारे घर में सब बच्चे, मम्मी पापा, भाई भाभी सब उनका ख्याल रखते हैं कि वो जोत कभी शांत ना हो। तो आप क्या कभी शिरडी गए? नहीं, मैं शिरडी कभी नहीं गई। अच्छा, बाबा ने मतलब बुलाया है? ये बुला ही लेंगे, बहुत जल्द बुलाएंगे। हाँ, बहुत जल्दी बुलाएंगे। हाँ। तो ऐसा कोई और अनुभव जो आप अपने
साईं भक्तों के साथ बहुत शेयर से करना अनुभव चाहते ऐसे हैं मेरी लाइफ के जो साईं बाबा जी ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखाया है, चेंज किया है और बहुत कुछ मैंने पाया भी है और मुझे मिला भी है। एक दिन क्या हुआ, मैं LLB के मेरे एग्ज़ाम थे 3rd ईयर के। देन क्या हुआ, मैं फर्स्ट सीट पे बैठी हुई थी। एक्चुअली मुझे सर्वाइकल का इशू है, तो मैं थोड़ी गर्दन ऐसे करती हूँ। मेरा एग्ज़ाम हो चुका था। देन एग्जामिनर मेरे पास आया, बोले कि आप इधर उधर देख रहे हो, तो क्या हुआ, इधर उधर क्यों देख रहे हो? मैंने कहा सर मेरा एग्ज़ाम हो गया है, मेरी थोड़ी गर्दन हो गई है। ठीक है, मैं आपका एग्ज़ाम पेपर कैंसिल कर देता हूँ। उसी टाइम में बेहोश हो गई। और ये सब होने से पहले एग्ज़ाम की स्टार्टिंग में ही मेरे गले में साईं जी का लॉकेट था, वो टूटकर मेरे पेपर पर गिर गया। मैं आपको साईं बाबा जी के एक भक्त से मिलाना चाहती हूँ। मैं उनसे कुछ क्वेश्चनिंग करूँगी और वो उनके आंसर देंगे और अपने लाइफ के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उनके अनुभव है, वो आपसे शेयर करेंगे। ही वो लॉकेट गिरा और एग्जामिनर मेरे पास आया कि आप इधर उधर क्यों देख रहे हो, और मैं बेहोश हो गई। मेरा बेहोश होना एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था। वो कैसे? उसने मेरा पेपर ही कैंसिल नहीं किया। जो एग्जामिनर मेरा पेपर कैंसिल करने लगा था, और साईं बाबा जी की कृपा से क्या हुआ कि अचानक मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं फेंट हो गई। फेंट होने की वजह से मेरा एग्जामिनर ने मेरा पेपर कैंसिल करने से इनकार कर दिया। उसने पेपर कैंसिल ही नहीं किया। और थैंक यू। एक मेरे पास और आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने आज तक कितने साईं बाबा जी के मंदिर में विजिट किया है? ऐसे कोई मंदिर जो आपका फेवरेट हो या फिर आपको वहाँ पर बार बार जाना पसंद हो? वेरी नाइस। मैंने जहाँ जहाँ किसी भी प्लेस पे कहीं रिलेटिव्स के पास गई हूँ, किसी फ्रेंड्स के पास गई हूँ, किसी फ्रेंड के घर गई हूँ, जहाँ जहाँ मैंने साईं जी के मंदिर को देखा है, वहाँ वहाँ मैंने विज़िट किया है। लाइक अगर मैं बताना चाहूँ आपको, पहले तो हमारे सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को चंडीगढ़ का सेक्टर 29 में साईं बाबा जी का मंदिर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर मुझे ऐसा सुकून मिलता है जैसे कि मैं शिरडी में ही बैठी हूँ, तो वही मेरे लिए शिरडी ऐसा है। जैसे शिरडी का मंदिर है वैसे सेम वहाँ पर बना हुआ है। दूसरी बात कि मेरे करनाल में भी सेक्टर 7 में साईं मंदिर है, सेक्टर 6-7 में साईं मंदिर है। वहाँ मैं ऑलवेज़ इससे कोई उदापन करना हो मैं जाती रहती हूँ, मेरी फैमिली जाती है। देन मैं बुआ घर जाती हूँ, यमुनानगर, वहाँ पे भी एक मंदिर है साईं बाबा जी का, वहाँ में मैंने विज़िट किया है। अम्बाला में करधान मोड़ पर साईं बाबा जी के जो व्रत होते हैं वो रखते हो आप? यस, मैं साईं बाबा जी के व्रत रखती थी। 8 मैं बीच में रख लेती हूँ। वैसे मैंने जब तो स्टार्टिंग क्या मेरे लगता व्रत है से चली थी। जो आप साईं बाबा जी के व्रत करते हो, आपको क्या लगता है कि जो आपकी आपको क्या लगता है कि जो आपकी मनोकामना होती है वो क्या व्रत रखने से पूर्ण होती है? देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। आप अपने अगर मैं लाइफ के व्रत रखती हूँ एक्सपीरियंस तो के वो मेरी मनोकामना साईं बाबा जी ने आज तक पूरी की है, अगर मैंने उनको दिल से माना है। ऐसे कोई एक्सपीरियंस जो व्रत रखने से आपका पूर्ण हुआ हो? जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, मेरे फादर की नौकरी चली गई थी। एक्चुअली गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से कुछ इश्यूज़ आ गए थे उस टाइम पे। तो मेरे फादर की नौकरी, जैसे मैंने व्रत रखे, सिचुएशन ख़राब थी, अपना घर नहीं था, अपना घर मिल गया, फादर की नौकरी लग गई। और जहाँ तक कि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं LLB कर लूँगी। मेरे फादर इतने स्ट्रॉन्ग है कि दिल से बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट अब हम फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग, भगवान इतना बना दिया है कि हम तीनों टाइम का खाना खा सकते हैं अच्छे से। और मेरे फादर ने आज मेरे को यहाँ पे स्टैंड कर दिया, इतनी अच्छी पढ़ाई करा दी, वो सब साईं की कृपा से। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ऐसा कुछ कि ऐसी कोई फोटो जो साईं बाबा जी की जो आपको लगता है कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको देखकर लगता है कि नहीं देखो, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, साईं बाबा जी की मुझे कहीं भी कोई भी फोटो दिखती है, मेरे मन को सुकून देती है। कोई भी फोटो, हर फोटो। ऐसी कोई फोटो जो जिसको देखकर आपको अलग सी फीलिंग आती है कि नहीं वो मुझे देख रहे हैं या फिर आपके साथ है? देखो, मैं आपको सुन रहे हैं किसी वो। भी साईं बाबा जी की फ़ोटो के सामने बैठ जाऊँ या नमस्कार प्रणाम करती हूँ, तो मुझे ऐसा ही फील होता है, ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे वो मेरे सामने है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक फ़ोटो पर्टिकुलर, नहीं, सभी फ़ोटोज़ को लेके मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तो ऐसा कुछ अभी आपने सोचा है शिरडी जाने का या फिर इन फ्यूचर?
सोच तो मैं बहुत सालों से रही हूँ, पर आज तक बुलाया नहीं उन्होंने। शायद वो मेरी कमी है या कुछ है, लेकिन बहुत जल्द ही जाएंगे, बहुत जल्द ही दर्शन करेंगे। सपना मैम, आपका कोई ऐसा जो साईं भजन हो जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको आप बार बार सुनना मेरा पसंद करते हो? वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट सॉन्ग भजन हैं साईं बाबा जी के, लेकिन जो मेरे दो भजन फेवरेट्स हैं, एक तो ये कि मेरे घर के आगे साईं मंदिर बन जाए, साईं तेरा मंदिर साईं बन तेरा जाए। मंदिर बन जाए। दूसरा शुक्र करावे साईं मैं तेरा शुक्र शुक्र करा। करा। सपना जी, आप जाते हुए अपने साईं भक्तों को कोई मैसेज देना चाहते हो? बस मैं सभी भक्तों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि श्रद्धा रखिए और भरोसा बनाए रखिए, सब काम पूरा होंगे और साईं जी की भक्ति में साईं जी कहते हैं श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, आपका हर काम पूर्ण होगा। तो जितने भी साईं भक्त हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आती है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप पूर्ण श्रद्धा रखो और सब्र करो, वो चीज़ आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सपना जी, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला और आप हमारे चैनल के लिए स्पेशली इंटरव्यू देने के लिए आए। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि साईं पे पूर्ण श्रद्धा और सबूरी सब्र रखें, जो आपके सपने हैं, जो भी मनोकामनाएं, वो आपकी फ्यूचर में पूर्ण हो। और जाते जाते इतना कहना चाहती हूँ साईं भक्तों को, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओम साई राम।